अनुच्छेद 52 कहता है कि देश का पहला नागरिक और संवैधानिक संस्थाओं का प्रमुख प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो कहते हैं, मैं भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेता हूँ। मैं संविधान और कानून की सुरक्षा, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर दूंगा। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। ये जानते हैं कि संविधान की सुरक्षा की शपथ राष्ट्रपति क्यों लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति संविधान और कानून की रक्षा के लिए और बचाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी को अपनी शपथ के अंदर लेते हैं। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति की प्रमुख जिम्मेदारियों में से संविधान की रक्षा करना भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्रपति सभी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं का सामान्य रूप से प्रधान होता है और यह संसद का भी एक अंग होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अंग होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो संविधान की रक्षा करे। अनुच्छेद 52 से लेके हम सामान्य रूप से समझते हैं और भी चीजें राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 कहता है कि सभी संवैधानिक संस्थाओं का प्रमुख प्रधान राष्ट्रपति होगा। देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसके लिए उसको कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक लाना पड़ेंगे। इनका मतलब ये है, प्रस्तावक मतलब जो डायरेक्टली कहें कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, और 50 लोग उन व्यक्तियों का समर्थन करने वाले भी होना चाहिए, तब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा। साथ ही साथ अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक पद्धति में होगा, जिसमें एमपी और एमएलए के वोट्स को वरीयता दी जाएगी। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 56 का फर्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। यह अनुच्छेद 56 का फर्स्ट कहता है। और इसके साथ अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाने के ऊपर होता है। महाभियोग की प्रक्रिया में यह है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाए, जिसमें संसद के 25% लोगों की साइन होना चाहिए। अच्छा, ये प्रस्ताव पारित कैसे होगा? इस प्रस्ताव को, अगर संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, अगर किसी एक सदन से ये पारित होता है प्रस्ताव, तो उसमें 2/3 मेंबर्स चाहिए इसको पारित करने के लिए। फिर ये संसद के एक सदन में पारित होगा, फिर अगले सदन में जाएगा, जहां पे राष्ट्रपति पे जो आरोप लगाया गया है कि इस चीज में राष्ट्रपति को महाभियोग चलाना है, ये काम राष्ट्रपति ने गलत किया है, तो उस चीज की राष्ट्रपति के आरोप की जांच करेगा दूसरा सदन। जब जांच करने में आरोप सिद्ध होता है, तब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लागू होगी। इस प्रक्रिया के अंदर राष्ट्रपति खुद ही त्यागपत्र देगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चाहे राष्ट्रपति को हटा दे, राष्ट्रपति खुद का त्यागपत्र खुद ही देगा महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर भी। इसके अलावा भी कई सारे राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। बाकी चीजों की बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।